अस्सलाम वालेकुम। ये रिनाई गीज़र है और इसका मसला ये है कि ये स्पार्क करता है मगर जो है ना ऑन नहीं होता। ठीक है, इसका एक मसला ये है और अब हम देखेंगे कि भाई क्यों ऑन नहीं हो रहा, इसकी क्या वजह है। जो जो इसमें चीज़ें होंगी भाई, हमारा गीज़र स्पार्किंग के बाद गैस ऑन नहीं होती, तो वो सारी वजूहत इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या क्या वजह हो सकती है। ठीक है, दूसरा अब हम इसको खोलेंगे, पहले हम इसको फिटिंग पे लगाएंगे और इसको चेक करेंगे कि ये हमारा जो गीज़र है ये क्या मसला कर रहा है। ये हमने लगा दिया है, अब इसका ये इशू आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ये यानी कि हमारा पानी भी आ रहा है मगर ये स्पार्क नहीं कर रहा। इसमें सेल भी हमने डाले हुए हैं, न्यू सेल डाले हुए हैं इसके अंदर। गीज़र हमारा जो है ना ऑन नहीं हो रहा है, ये स्पार्क ही नहीं कर रहा। तो इसके अंदर अब हम किन किन चीज़ों को देखेंगे कि भाई स्पार्क क्यों नहीं कर रहा। अब इसको हम खोलेंगे। ये सबसे पहले जो है ना हमने ये वाली ग्रिप निकालनी है। ठीक है, इस ग्रिप को निकाल लेंगे सबसे पहले, इसकी स्पार्किंग चेक करने से पहले ये हमने इस ग्रिप को निकालना है। ये इधर लॉक होती है, इसको थोड़ा तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने निकाल ली ग्रिप इसकी। हमने लेना है ये पेंचकस। ठीक है, स्क्रू, तीनों पिने नज़र आ रही होंगी, इन तीनों पिनों को ना आपस में मिलाना है, शॉर्ट करना है। देख रहे हो स्पार्क कर रहा है ये। ठीक है, ये सर्किट भी हमारा ओके है। ये जो वायर है इसके अंदर 3 लिमिट स्विच लगे हुए हैं, 1 2 और तीसरा वो दरमियान में। इन तीनों लिमिट स्विच का मसला है, या इनमें जंग आ गया या इनमें कार्बन आ गया। इन तीनों लिमिट स्विच के अंदर से किसी एक में भी अगर कार्बन आ गया, कोई मसला हुआ, तो हमारे गीजर ऑन नहीं होगा। सबसे पहले हमने इसको डायरेक्ट शॉर्ट करके देखना है कि हमारा सर्किट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तरीका है सर्किट को चेक करने का। इस तरह जिस तरीके से मैंने चेक किया, अब सर्किट हमारा काम कर रहा है। इसके अंदर अब हम इन लिमिट स्विच को देखेंगे, इनका क्या इशू है। और दूसरा इसमें एक ये भी मसला है, पहले ये वो स्पार्क करता था। ठीक है, लिमिट स्विच काम कर रहे थे इसके, मगर जो है ना गैस नहीं ऑन हो रही थी। इस वीडियो में हम आपको इस सारे मसले का इसका हल बताएंगे कि जितने भी हमारे रिनाई के गीज़र हैं, बेशक उसमें ये सर्किट लगा हुआ है या दूसरा लगा हुआ है, उनका फंक्शन एक ही होता है। जैसे इसमें सिर्फ सर्किट का इसमें चेंजिंग है, सर्किट इसमें दूसरा ऑटो लगा हुआ है, उसमें ज़रा और शेप का लगा होता है, लेकिन काम सबका यही एक ही होता है। ठीक है, उसमें भी ये 3 लिमिट स्विच लगे होते हैं। तो जितने भी रिनाई मॉडल के गीज़र हैं, तो उनका जितना भी मसला होगा वो इस वीडियो में आपको जो है हम सारा एक एक बाजा करके बताएंगे। लिमिट स्विच का मसला और गैस के ऑन ना होने की वजह, ये सारा हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे, लीवर को। ये हमारा मैक्सिमम पे है इधर लीवर, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। इसको मैक्सिमम पे करेंगे, उतार लेंगे। ये हमने उतार लिया। इसको हमें ऐसे छेड़ना नहीं है, इसको ऐसे मैक्सिमम पे रखना है ताकि फिटिंग में भी ये मैक्सिमम पे रहे। ये देखो, इसके अंदर ये 2 लिमिट स्विच लगे हुए हैं, एक ये है एक ये है। ये ऑफ हो गया और ये ऑन हो गया। ठीक है, ये अब इस टाइम ये दोनों ऑफ हैं, ये भी ऑफ है और ये भी ऑफ है। इसको हम ऐसे दबाएंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा, लेकिन ये ऑफ होगा। जब हम इसको ऐसे राइट साइड पे ऐसे घुमाते हैं, लीवर को ना ऐसे लगा हुआ ना, ऐसे घुमाते हैं, तो हमारा आवाज़ आ रही होगी आपको, दूसरा लिमिट स्विच भी ऑन हो जाता है। ठीक, ये देखो, ये देख रहे हो, ये ऑन है ऑलरेडी। इसको ऑन करने हमने ऐसे इसको करेंगे, ये आपको स्विच नज़र आ रहा होगा, देख रहे हो, ये इसको प्रेस कर रहा है इधर से ना, ये देख रहे हो, ये हमारे दोनों ऑन हो गए। अब हमने तीसरे लिमिट स्विच को देखना है, उसका इशू तो नहीं है कोई। उसको अब हम कैसे चेक करेंगे, फिलहाल अभी लिमिट स्विच उधर लगा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी ये चीज़ उतार लेंगे, इसकी ग्रिप है ना, इसको ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, ये ग्रिप हमने उतार ली है। अब ये दोनों ऑलरेडी हमारे ऑन है, इसको हम जंप करा देंगे। इधर वायर से ना ऐसे एक वायर इधर लगाएंगे, एक इधर, इसको ऐसे जंप करा देंगे और फिर देखेंगे। और इस ग्रिप को हम इस सर्किट के अंदर लगाएंगे, फिर देखेंगे हमारा सर्किट काम कर रहा है, इन स्विचों का इशू तो नहीं है कोई। ये हमने वायर ले ली, अब इसको हम जंप कराएंगे इसके अंदर। ये देखो, अब ये शॉर्ट हो गया हमारा और ये लिमिट स्विच हमारे ऑन है। अब हम इसको लगाएंगे इधर, ये हमारे कोई लिमिट स्विच का इशू आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको निकाल लेंगे। ये हमने उतार ली। इसकी सफाई भी देख सकते हैं, कार्बन आ जाता है ना इसके ऊपर, तो तब भी ये काम नहीं करता। पहले इसकी सफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे, बारीक रेग मार लेंगे, ये सफाई करेंगे इसकी। अब ये दोनों लिमिट स्विच लगा लेंगे। अब भी इशू आ रहा है देखो, और हमारे इधर से लिमिट स्विच भी ऑन है, मगर फिर भी मसला है, स्पार्क कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है।
तो इसका मतलब है जो हमारे लिमिट स्विच हैं इनका इशू आ रहा है। देखो काम कर रहा है, लेकिन ये कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा। इसका मतलब है इसके अंदर कार्बन वगैरह है, इसको हम पेट्रोल से वॉश करेंगे। अब हम ये थोड़ा सा पेट्रोल लगा लेंगे ब्रश पे। ये लिमिट स्विच हैं, इनकी सफाई करेंगे ऐसा ना। इनकी भी सफाई करनी है, इसकी सफाई करनी है इस लिमिट स्विच की। ये लिमिट स्विच पे कार्बन वगैरह आ जाता है ना, इसलिए ये कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। इनके अंदर भी कार्बन आ जाता है बटनों के अंदर। इसको लगाएंगे दरमियान वाले में। ये हमने लगा दिया। अब इसको हम कर देंगे ऐसे ऑफ। ये लगाएंगे। थोड़ा सा लूजिंग भी है, ये चीज़ भी आपने देखनी है कि इसको फिर इधर फिट करके देखते हैं जो जौन सा जिधर फिट आए। अब ये इधर आ गया फिट, इसको इधर फिट करके देखते हैं, दोनों फिट आ गए। ठीक है, तो इसको ऐसे प्रेस करेंगे। अभी ऑन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो दरमियान वाला लिमिट स्विच इस वक्त हमारा ऑफ है। तो उसको डायरेक्टली यहाँ से भी हम इसको स्प्रिंग को पीछे करके ना करके देख रहे हो। अब ये हमारा स्पार्क कर रहा है, और इसका मतलब है कि हमारे लिमिट स्विच की सही सफाई हो गई है और हमारी ये लिमिट स्विच बिल्कुल ओके हैं। अब ये लिमिट स्विच हमारे ठीक है, ओके हो गए हैं। अब लेकिन इसके अंदर जो एक मेन इशू है कि इसको जब हम स्पार्किंग भी करता है, इसमें हमने एक चीज़ ये देखनी है कि ये पिन हमारी प्रेस नहीं हो रही। इसमें इधर एक स्प्रिंग होता है, वो मेरे ख्याल इसमें नहीं है, या पता नहीं क्या इशू बना है। ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे होता है ऐसे। तब हम इसको जो हमारा ये बटन है, जब हम इसको राइट साइड पे ऐसे घुमाते हैं तो ये भी हमारा वाल ऐसे घूमता है। ऐसे घूमता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ऐसे ऐसे इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये इसको ऊपर उठा देता है, इस डॉट को। जब ये ऊपर उठता है तो इधर से ये हमारी पिन को प्रेस करता है। ये पिन, इस पिन का मकसद है, ये भी हमारा एक गैस का वाल है। जैसे हमारे हैंडल वाल होते हैं, ये गैस को ऑन ऑफ करने वाले, ये भी वाल है। इसके अंदर जो है ना 3 वाल हैं, एक जहाँ से गैस गुजरती है, और हम उन तीनों वालों को ही चेक करेंगे, और वो तीनों वाल कैसे ऑपरेट होते हैं ये भी बताएंगे आपको। सबसे पहले हमारी सोलिनॉइड है। जब सर्किट में करंट जाता है, आग इग्निशन होती है, हमारी कॉइल उठती है तो इग्निशन लग जाती है। पहले इधर से गैस इन होती है सोलिनॉइड से। अगर हमारी सोलिनॉइड ओपन हो रही है सही, उसके बाद हमारी यहाँ से गैस गुजरती है। इधर भी वाल है इस जगह पे। जब ये पानी के प्रेशर से ऑन होता है, जब पानी का प्रेशर ऐसे पीछे जाता है तो इधर वाल्व लगा हुआ है, वो इसको भी ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। तो हमारा तीसरा है वाल, वो ये वाला है। जब ये पिन प्रेस होती है तो हमारी गैस ये आगे जेटों की तरफ जाती है, और हमारी ये फिर जो है हमारे बर्नर ऑन हो जाते हैं, गैस ऑन हो जाती है। हम इन तीनों वालों को भी देखेंगे। जब भी अक्सर मसला ये आ रहा होता है कि लोग ये बताते हैं कि यार हमारे गीजर जो है ना स्पार्किंग कर रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, गैस ऑन नहीं हो रही, तो फ्यूज का मसला भी आ सकता है। चौथा, ये बॉडी के पीछे तारे जा रहे हैं फ्यूज दोनों, इनका मसला भी आ सकता है। इनको भी हम मतलब है, अगर फ्यूज उड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ से तारों को डायरेक्ट कर सकते हैं, फ्यूज से अलग कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ भी हमने चेक करनी है। ये गैस के बंद होने की वजूहात यही है, सिर्फ 4। फ्यूज, ये हमारी सोलिनॉइड काम नहीं कर रही है सही तरह, अगर कर रही है तो इधर का इशू आ रहा है। पानी का प्रेशर इतना है नहीं, या कोई मसला आ गया, इस टैंकी के अंदर कचरा वगैरह है हमारी ठंडे पानी की टैंकी में, जिस वजह से जो है ना पानी फिर इधर से आ रहा होता है, ऐसे ठंडा ही आ रहा होता है ना, वो यानी कि इस टैंकी से वो इन नहीं होता। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम टैंकी को भी खोलने का तरीका आपको बताएंगे। दूसरा ये कि जब हमारा पानी का प्रेशर आता है तो हमारा ये वाला वाल आना देता है, फिर बटन है। जब हम इसको ऐसे राइट साइड पे ऐसे घुमाते हैं तो हमारा ये घूमने से, मैंने बताया था, पिन उठती है ऐसे, और इसको ऐसे उठ के प्रेस होती है, और ये ऊपर इसके आ जाती है। ठीक है, अब ये प्रेस नहीं हो रही, तो आ रहा है इसके अंदर ये स्प्रिंग वगैरह, इसके अंदर एक लॉक होता है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रेस होती है। तो अब इस सूरत में क्या करेंगे, हम ये जो हमारा जेटो वाला हिस्सा है इसको हम निकाल लेंगे। इसके अंदर ये जो इसका प्रेस हम कर रहे हैं, स्प्रिंग इसको ऐसे ऊपर कर रहा है, इस गरारी के अंदर जो पिन है उसको ऐसे ऊपर की तरफ कर रहा है। उस स्प्रिंग को जब हम निकाल लेंगे तो ये हमारा फंक्शन, यानी कि ये वाला वाल जो हमारा तीसरा गैस का वाल है, इसका फंक्शन खत्म हो जाएगा। गैस तो कम ज्यादा होगी, मगर ये पानी के वाल से ऐसे घुमाने से जो प्रेस होता था, ये फंक्शन इसका खत्म हो जाएगा। ये हम करेंगे, और हमें इसमें 3 पेच खोलने हैं, क्योंकि हमने ये चीज निकालनी है। एक तीसरा इसके नीचे, एक दूसरा यहाँ पे, तीसरा इधर है। ठीक है, इन तीनों पेचों को खोलेंगे तो हमारी ये हिस्सा निकल आएगा। सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे, इसको खोल लिया। दूसरा फिर हम इसको खोल लेंगे इधर से ना,
इस जगह से। तीसरा जो है ना इस जगह से खोलेंगे, इस जगह से इधर से पेंट डालेंगे। अब हम इसको खोल लेंगे कि इधर से निकल नहीं रहा है। एक इसको खोलेंगे, ठीक है, ये ऐसे। तो ये हमने निकाल लिया। अब ये हमारा इजीली निकल जाएगा। ये के अंदर ये देखेंगे आप, जब भी वो इस पिन को ऐसे प्रेस करते हैं तो ये हमारा, ये ऐसे दबा के रखते हैं तो गैस इन हो जाती है अंदर, जेटों की तरफ आ जाती है इस जगह पे ना। तो ये आ नहीं रही तो हम इस स्प्रिंग को निकालेंगे तो ये ऐसे फ्री हो जाएगा गैस जो है ना, यानी कि जो हमारा ये वाला जो वाल है इसको हम फ्री कर रहे हैं। तो इसके में हमने ये 2 पेंच खोलने हैं, पीछे ही होंगे। ये सील भी हमने संभाल के, ये स्प्रिंग निकालना है हमने। स्प्रिंग हमने निकाल दिया। अब इस पिन को हम ऐसे, ये ऊपर भी होती है देख रहे, हम इसको ऐसे कर देंगे नीचे की तरफ। ये देख रहे, ये ऊपर हो रही है, ऐसे करेंगे ये फ्री हो जाएगा वाल हमारा। हमने नीचे की तरफ कर दी। अब ये लीक नहीं होगा यहाँ से, मगर हमने नीचे की तरफ कर दी। अब हम इसको स्प्रिंग को निकाल दिया। स्प्रिंग को निकाले बाद पिन को ऐसे प्रेस करेंगे और इसको फिर इधर दोबारा पेंच ऐसे लगा देंगे। ये सील भी है, ये सील है इसकी, ये सील ये लाजमी यहाँ आनी चाहिए। अगर ये यहाँ ना आई तो ये लीकेज होगी, लीकेज की वजह से इधर आग लग जाएगी। टाइट कर लिया, इधर से भी फिट हो गया, ये पिन हमारी फ्री हो गई। अब दोबारा इसको ऐसे फिट करेंगे। ये 2 लाक हैं, ये इसके अंदर आते हैं, ये इसके अंदर। पहले इसको ऐसे डालना है हमने, ये आ गया फिट। अब हम इसको इधर टाइट करेंगे। पहले एक पेंच को हल्का टाइट करेंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना। फिर हम इस दूसरे को करेंगे। अब ये वाली जो पिन है इसका फंक्शन ख़त्म हो गया। अब हम इसको ऐसे फिट करेंगे और इसके अंदर फिट करने से पहले ये हमारी पानी वाले वाल को ऑन करता है। ये पिन इसके दरमियान में ऐसे आनी चाहिए। फिर डालेंगे इस जगह पे, फिट हो जाएगा। इस पिन को ऐसे उठाएंगे, ठीक है। ये 2 पेंच लगाएंगे। इस वाल को ऐसे घुमाएंगे। हमारा जो ये वाला हिस्सा है इस वाल का, इसको ऐसे कर देंगे ऑफ। फिर ये देख रहे हो, ये इसके साथ हमने इसको मिलाना है, इसको ऐसे करना है। इस वाल को ना ऐसे पूरा ऐसे ऐसे नहीं घुमाना आपने, इसको ऐसे ही रखना है कि ये हमारी डार्ट वाला हिस्सा है। ऐसे जब हम करें तो ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाए, ठीक है। यहाँ वाल की सेटिंग को रख के फिर हम इसको ऐसे फुल नहीं करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ऐसे लगता है ना, ये बिल्कुल ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये कट और ये कट आपस में मिल जाएंगे, फिर ये अंदर से मिल रहे हैं। और मिलने के बाद अब हमने चेक भी करना है, ये बैठ जाता है, देख रहे हो ये काम कर रहा है। अब इधर देखो, ये वाल नजर आ रहा होगा प्लास्टिक वाला, ये काम कर रहा है। ये ओके, फिट हो गया मुकम्मल। अब 2 पेंच लगाएंगे। अब ये हमारा गीज़र जो है ना मुकम्मल फिट हो गया है। अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे। हमने पाइप लगा दी है, अब हम गीज़र को स्टार्ट करेंगे, देख रहे हो। और इधर से पानी ये कम हो जाएगा, लेकिन हमने फुल रखना है पानी। जहाँ पानी का प्रेशर ज़्यादा हो वहाँ इसको सेट करना है। पानी का प्रेशर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और गर्म भी है। अच्छा, गैस अभी इस टाइम हम इसको LPG सिलेंडर पे चला रहे हैं। इसमें भी गीज़र होते हैं। नेचुरल गैस पे तो आप इसको मैक्सिमम रख सकते हैं, मगर जो सिलेंडर की गैस है आप कोशिश करें इसको मिनिमम रखें। गैस को मिनिमम रखेंगे। एक जो टैंकी में से आवाज़ आ रही है ये भी बंद हो जाएगी। और दूसरा ये है कि हमारी जो टैंकी है वो टैंकी भी हमारी डैमेज नहीं होगी जल्दी। इस तरह ना हमारी टैंकी डैमेज हो जाती है, लेकिन पानी तो गर्म फिर भी आएगा। आपने गैस के कंट्रोल को देखना है। गैस को कोशिश करें कि बस इतनी रखें, फुल ऐसे ना करें इसको, गैस को ऊपर तक फिर आग लगती है, वो फिर जो है ना हमारी टैंकी को डैमेज कर सकती है। तो हम सिलेंडर पे, ये मैं LPG का बता रहा हूँ हिदायत, LPG पे हमने जो है ना सिर्फ इतना रखना है गैस को, यानी कि मीडियम या मिनिमम। बस हमें पानी फिर भी गर्म आएगा इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि पानी गर्म नहीं आएगा। तो इस तरह हम गीज़र को ऑन ऑफ करेंगे। ये अब हमारा गीज़र ऑन हो रहा है, काम कर रहा है। हमारी सोलेनोइड भी काम कर रही है। ये हमारा गीज़र काम कर रहा है। ये हमारा गीज़र जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया है। और इस तरीके से जो है ना हम
गीज़र को चेक कर सकते हैं। जो गैस की अक्सर प्रॉब्लम होती है यार, गीज़र ऑन नहीं हो रहा, हमने इन चीज़ों को लाजमी देखना है। खासतौर पे हमारे जो रिनाई के जितने भी मॉडल है, रिनाई गीज़र के ऑटोमेटिक जो मॉडल है, मैनुअल नहीं ऑटो, तो उसके अंदर ये चीज़ें हमने देखनी है। तो उसमें मैक्सिमम जो है ना यही मसाइल आते हैं जो मैंने आपको बताया। खास तौर पे अमूमन जो है ना वो जो गैस का जो इसका दरमियान वाला वाल्व है, जिसका मैंने अभी स्प्रिंग निकाला है, उसका भी इशू होता है। तो इसके अंदर आपको इस वीडियो में हमने जो है ना ये सारा बताया है कि रिनाई के गीज़र में अगर ये फॉल्ट हो, ये मसाइल हो, तो आपने इसको कैसे हल करना है। इसके लिमिट स्विच, इसके गैस के वाल, कि हमने गैस को देखना है, लिमिट स्विच को देखना है, फ्यूज को देखना है कि इनमें क्या, इनमें मसला तो नहीं है, यानी कि गीज़र को हमने इस तरीके से चेक करना है। और वो गैस के वाल का इशू था, अक्सर अमूमन उस वाल का भी इशू होता है ज़्यादा, कि वो जो है ना प्रेस नहीं हो रहा होता, हमारी गैस ऑन नहीं हो रही होती। अगर किसी भाई को कोई इसके बारे में कोई मालूमात लेनी है तो वो कमेंट्स में रब्ता कर सकता है।